जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक महीना, कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक मास का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में दान, पुण्य, स्नान और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में कार्तिक मास के महत्व और उसमें अपनाए जाने वाले कुछ खास नियम, जिन नियमों का यदि पालन करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, मैं आपके बीच में आज यही इस वीडियो में सारा कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है, विशेष वर्णन है। अगर पुराणों की बात करें तो इस कार्तिक माह के बारे में सबसे पहले भगवान हरि नारायण ने नारद जी से कहा था। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा था, कार्तिक मास का इतना महत्व है कि यदि जो भी जातक कार्तिक मास में पूजन, हवन, दान, पुण्य आदि करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरा ही महीना जो कार्तिक महीना है विशेष फलदायी है। इसी महीने में सारे पर्व और त्योहार भी हम मनाते हैं। दीपावली आदि भी सब कार्तिक माह के पावन महीने में ही आते हैं। कार्तिक माह के महीने में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हमारे कौन से ऐसे नियम हैं जिनका यदि हम पालन कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और किए गए दान और पुण्य का कई सौ गुना अधिक होकर हमें फल प्राप्त होता है। तो वो नियम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले है दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में पूरे के पूरे एक महीने का टाइम हमारे पास होता है। अगर एकादशी से पूर्णमासी तक के जो दिन होते हैं, यदि उन दिनों का भी अगर आप पालन कर लेते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। दीपदान का मतलब ये भी है, मैं आपको यहाँ क्लियर भी करती चलूं कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाकर दीपदान करना है। प्रतिदिन आप तुलसी में दीपक जलाते हैं, प्रतिदिन आप किसी मंदिर में दीपक जलाते हैं, या सप्ताह में एक दिन जाकर आप कहीं मंदिर में या किसी पुण्य स्थान पर दीपक जलाकर आते हैं, दीपदान वो भी माना जाता है। स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक में पूरे महीने स्नान और व्रत लोग किया करते हैं। स्नान करने का एक नियम होता है। वैसे तो तारों की छांव में भोर में सूर्योदय से पूर्व कार्तिक माह का स्नान किया जाता है। पूरे महीने स्नान करके अंत के 5 दिनों में जो आप ब्राह्मण को जिमाकर आप उसको अपने व्रत को पूर्ण भी करते हैं। लेकिन यदि कार्तिक माह में स्नान पूरे महीने न भी कर पाए तो एकादशी से पूर्णमासी तक अवश्य करें। और अगर पूरे कार्तिक माह में एक दिन भी अगर आप स्नान कर लेते हैं तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब कार्तिक माह में स्नान करने के लिए ताजे पानी का ही प्रयोग वैसे किया जाता है, लेकिन आपके मन के अंदर श्रद्धा है स्नान करने की और आपके पास आपका शरीर जो है वो इस लायक नहीं कि आप ताजे पानी से स्नान करें, तो आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। दीपदान का महत्व है, स्नान का महत्व है। भूमि शयन का कार्तिक माह में बहुत महत्व है। एक समय भोजन करने का विशेष महत्व है। तारा भोजन जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप एक शपथ लीजिए, आप कोई भी एक शपथ कार्तिक माह के प्रारंभ में ले लीजिएगा कि मुझे क्या कार्य करना है। जो लोग पूरे महीने व्रत करते हैं वो एक समय तारा देखकर भोजन करते हैं, तो उसे तारा भोजन कहते हैं। तारों के दर्शन करके उसके बाद आप भोजन करते हैं, तुलसी जी में दीपक जलाते हैं, तारों को दर्शन करते हैं, उसके पश्चात आप भोजन करते हैं। अगर पूरे महीने आप व्रत रखते हैं तो एक प्रकार का भोजन आपको, मतलब एक समय भोजन आपको करना होता है। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे बार बार यही कहती हूँ कि कोशिश करिए आपके घर में सात्विक माहौल बना रहे, सात्विक भोजन आपके घर में बने और आप सब उसे ग्रहण करें। और अगर नहीं संभव है तो जैसा भी वो ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें। भूमि शयन का मैंने बताया, इसमें विशेष महत्व है। ज्यादातर इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना चाहिए। यदि जो जातक पूरे व्रत करते हैं उनको तो अवश्य ही ये कार्य कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा योगी जीवन जिसे कहते हैं वो जीना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अधिक बोलना नहीं चाहिए। यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो हम किसी की निंदा भी कर देते हैं, किसी की बुराई भी कर देते हैं और एक विवाद का कारण बन जाता है। लड़ाई झगड़े का कारण भी कभी कभी ज्यादा बोलना बनता है। तो यदि आप अपनी वाणी पर विराम रखें, अपनी वाणी को थोड़ा आराम दें, तो आपको कार्तिक माह के
कई गुने जो फल हैं उनकी प्राप्ति होती है। कहा यह भी जाता है कि कार्तिक माह में जो भी दान देते हैं वो हमें वहां प्राप्त होता है। अब इस बात पर कोई अपवाद नहीं है, तो सब जानते हैं कि ईश्वर की बनाई रचना है। जो कर्म हम यहाँ करते हैं उनके हमें फल मिलते हैं, जो दान हम यहाँ पर करते हैं उनके हमें फल मिलते हैं। और कार्तिक माह और पुरुषोत्तम माह जो गया था और अब जो कार्तिक माह चलने वाला है, यदि इसमें आप दान पुण्य करते हैं तो कई गुना अधिक होकर मिलता है। एक समय की बात है, एक राजा बहुत दानी था, लेकिन उसे बहुत शौक था। वो सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत दान किया करता था और उसने बहुत धर्मशालाएं वगैरह सब बनवाई थी, लेकिन उसने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया था। जब कहा यह जाता है कि जब राजा की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग लोक को गए तो वहां उन्हें चारों ओर सोना चांदी दिखाई दिया। उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ अच्छा भोजन ग्रहण करूं, लेकिन उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए तो उनके पास था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अन्न और जल का दान दिया ही नहीं था। तो इसलिए अन्न, जल और वस्त्र का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। महीना कोई भी हो, पुरुषोत्तम मास है, कार्तिक मास है, ये इतने महत्वपूर्ण महीने हैं कि इनमें यदि हम दान करते हैं तो हमें कई सौ गुना फल मिलता है। लेकिन आप दान करने की कोई सीमा और कोई समय नहीं होता, आप कभी भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। तो कार्तिक मास में इन नियमों को पालन, कुछ चीज तो आप कार्तिक मास में छोड़िए। वैसे चना, मटर, उड़द की दाल, राई, इस तरह की चीजें कार्तिक मास में खाई नहीं जाती हैं, शुभ नहीं मानी जाती हैं, वर्जित भी हैं। आप इनमें से कोई चीज न भी छोड़ना चाहें तो एक वो चीज कार्तिक माह के पहले दिन, एक वो चीज स्नान करने के पश्चात छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए, जो आपको बहुत प्रिय है। वो एक चीज छोड़कर देखिए जो आप बहुत अच्छा खाना चाहते हैं। ब्राह्मण को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनको धोती और अंगोछा अवश्य भेंट करिए दक्षिणा के साथ। तो ये कुछ नियम कार्तिक माह के ऐसे हैं जिनका आप पालन कर लें। नियम मैंने बताया कि क्या क्या नियम है। आपको भूमि शयन करना चाहिए, आपको खाने की कोई वस्तु छोड़ देनी चाहिए, आपको प्रतिदिन कार्तिक का स्नान करना चाहिए। गंगा जी पे नहीं जा सकते हैं तो पहले गंगा जल डालें और फिर उसमें जल डालें, फिर उसके बाद स्नान करें। प्रतिदिन थोड़ा सा गंगा जल आप पिए। वाणी पर विराम रखें, सात्विक जीवन जिए, भूमि शयन करें तो बहुत अच्छा है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, तुलसी पूजन अवश्य करें। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय तुलसी पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर एक समय भी करते हैं तो तुलसी पूजन करें, शुद्ध घी का दिया जलाएं, मंत्र बोले तुलसी जी के। रामा और श्यामा दोनों तुलसी का गमला अपने घर के गेट पर लगाएं। यदि कार्तिक माह में आप ये कार्य कर लेते हैं तो भगवान हरि श्री विष्णु जी की और तुलसी माता की यानी लक्ष्मी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, रहती दुनिया तक भी और उसके पश्चात भी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। उसके बाद फिर मिलती हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता की, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।